हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो स्पेसिफिकली आपका है बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर। ये वीडियो सबके लिए है, नीट जेई कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सारे स्टूडेंट्स के लिए, या कोई बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, इस टाइम टेबल आपने कई बार देखोगे कि आप घर पे या कहीं पर भी आप पूरा दिन मतलब एफर्ट डाल रहे हो लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपका दिन कैसे आपको वेस्ट हो जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, और इस समय जब एग्जाम सबके आने वाले हैं, आप पूरा दिन घर पे हो, तो कैसे हम लोग एक टाइम टेबल बनाए। पहली चीज तो टाइम टेबल की खास बात क्या है कि इसमें आप हर एक चीज, ठीक है, हर एक चीज के टाइम निकाल पा रहे हो। ठीक है, स्लीप प्रॉपर हो रही है, आपका खाना सब कुछ जो है, एंटरटेनमेंट सब कुछ प्रॉपरली होगा और प्लस 12 घंटे पढ़ाई भी निकालनी है। हाँ, 12 घंटे। ठीक है, अब इस समय जब आपका एग्जाम्स पास आ चुके हैं, आपको क्वांटिटी भी चाहिए प्लस क्वालिटी आवर्स भी चाहिए। ठीक है, आप जो आप पढ़ रहे हो जिनके नंबर भी कम आ रहे हैं, उनके लिए दिक्कत ये है कि वो ना ही क्वालिटी ला पा रहे हैं ना ही क्वांटिटी, क्योंकि उनका पूरा दिन थका थका जा रहा है, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है। तो आप इसके हिसाब से, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, इसको एक बार फॉलो करके देख लेना। 7 से 8 दिन में आपको रिजल्ट्स दिखाई पड़ेंगे, आप खुद की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो आते हैं हम लोग बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर। क्या होता है बेस्ट टाइम टेबल? ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट्स देखते हैं। आपका मैंने एक क्वाड्रेंट बनाया है, एक मैंने पाई चार्ट बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास 24 आवर टोटल होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, हमने उसको 4 हिस्सों में बांट दिया है, 6 घंटा, 6 घंटा, 6 घंटा और 6 घंटा। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 2, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 3, इसे कहते हैं हम लोग क्वाड्रेंट 4। क्लियर? ठीक है, जो क्वाड्रेंट 1 है आपका, जो क्वाड्रेंट 1 है, हमने 6-6 घंटे के 4 क्वाड्रेंट बना दिए। जो मैं ग्रीन से मार्क किया, जो हमारा क्वाड्रेंट 1 है, वो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा स्लीप आवर्स। ठीक है, एक साथ आप 6 घंटे की नींद कम से कम लोगे ही लोगे। 1 गो के अंदर 6 घंटा सोना है, ये गारंटी। ये बना दो, ठीक है, कि हमको 6 घंटा सोना है। बताऊंगा कि आपके टाइम अनुसार, कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, कुछ सुबह पढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, आपके अनुसार आपको खुद को सेटल करना, उसके अंदर पेन पेपर लेके बैठना, एकदम फाड़ने वाली चीजें होने वाली है। क्लियर? हमने 4 सेट कर लिया। क्लियर? हम कहते हैं 4 क्वाड्रेंट सिस्टम। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या था हमारा? फर्स्ट क्वाड्रेंट था पूरा का पूरा स्लीप। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, बेसिकली आपका 4+4+4 रूल आएगा। मतलब हम लोग 12 घंटे पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली कैसे पढ़ेंगे विद प्रॉपर ब्रेक्स, क्या एफिशिएंट, सब साइंटिफिक मेथड आपके जो प्रूवन है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलो देखते, इनिशियल 30 मिनट्स होंगे। ठीक है, इनिशियल 30 मिनट्स। अब आपको बताऊंगा कैसा आपको क्वाड्रेंट डिवाइड करना है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर एक चीज बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो आपका होगा 30 मिनट्स का पहला ब्रेक, 2.5 आवर्स, 1 आवर, 1.5, 30। कैसे? देखो, आपको पता भी नहीं चलेगा 12 घंटे कब पड़ गए। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा हाँ यार, आज का दिन इफेक्टिव भी रहा, प्रोडक्टिव भी रहा और मैंने कई एंजॉय भी किया। अब देखो, अब मैं एग्जांपल जो ले रहा हूं आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि कोई बंदा रात को 12 बजे सोता है। ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो तो 3-4 या 2 AM के बाद बिल्कुल भी मत जागना। ठीक है, अगर आपको सही प्रिपरेशन, सही रिजल्ट चाहिए। क्लियर? तभी जाके आप सुबह जल्दी उठ पाओगे। क्लियर? ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट होता है अगर आप जल्दी सुबह उठते हो तो। ठीक है, चलो हम एग्जांपल ले रहे हैं क्या, हम लोग 12 AM मतलब रात को 12 बजे हम लोग सो गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म होगा। आप दिमाग लगाइए कि रात को अगर 12 बजे हम लोग सो गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कब खत्म होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 AM लिख दिया हमने। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म होगा आपका 6 AM पे। 6 बजे सुबह आप उठ जाओगे बिना किसी अलार्म के। 5:50 का अलार्म आपको लगाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये मैंने खुद फॉलो किया था लगभग 1 साल और काफी इफेक्टिव ये रहा था। ठीक है, इसके कुछ चेंजेस मैं लाए थे, बस आपको भी वही चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर होम कंडीशंस, घर के क्या कंडीशंस है, क्या आपको काम एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं, उनके हिसाब से आपको चेंजेस लाने। बाकी ये पूरा इफेक्टिव टाइम टेबल होगा। क्लियर? ये हो गया। इसके बाद देखो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सुबह 6 बजे उठ गए। ठीक है, आपका टाइम टेबल रात को 12 बजे से 6 बजे तक आपकी नींद हो गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो गया, 6 बजे आप उठ गए, 6:30 फर्स्ट 30 मिनट्स ब्रेक आपका होगा। इसमें क्या करोगे? इसमें आपका सब कुछ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रश करना होता है, आपका जो भी डेली रूटीन से फ्रेश होना होता है वो आप कर लोगे बिना नहाए। यहाँ पे आप नहाओगे नहीं, क्यों बताऊंगा। ठीक है, 30 मिनट्स के लिए आपने पूरा फ्रेशन अप हो गए, थोड़ा बाहर बालकनी में घूम लिया, थोड़ा सा मतलब बिना मोबाइल के। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 मिनट वही है रेस्ट हो गया। कभी कभी उठने में 6-5 हो जाएगा। ठीक है, 30 मिनट्स मतलब 6:30 बजे आप पढ़ने बैठ गए। ठीक है, ये मैं आपको मेरे हिसाब से बता रहा हूं, आपको ये फॉलो करना है, ये फॉलो कीजिए। इसमें चेंजेस लाने तो अकॉर्डिंगली टाइम को आगे आगे खिसकाते हुए चलिए। ठीक है, कि 6 घंटे मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फॉर एग्जांपल अगर 2 बजे होते हो तो 2 से 8 हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? फिर 8 से आप चालू करोगे, उसमें कुछ चेंजेस आप आधे घंटे के ला सकते हो, लेकिन ये आपका मोटा मोटा पूरा प्लान होगा।
30 मिनट आपका प्रॉपर रेस्ट भी हो गया, आपने सब फ्रेशन अप भी हो गए, ठीक है। अब आप लोगे 2.5 घंटे का पूरा एक फर्स्ट कभी भी दिन का जो पहला आपका स्टडी का पूरा ये होता है, सेशन होता है, सबसे बड़ा होना चाहिए। और मैं आपको प्रेफरेबल ही बोलूंगा 3 घंटा ना पढ़ो, ना ही 2 घंटा पढ़ो, 2.5 घंटा पढ़ो, ठीक है। कितना घंटा पढ़ोगे आप? 2.5 घंटा पढ़ोगे। कब से कब में पढ़ोगे? अगर आप अभी अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल 6:30 बजे आप फ्रेशन अप हो गए हो तो आप पढ़ोगे आपके 9 बजे तक। कितने बजे तक? 9 बजे तक आप पढ़ोगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो आपका मोस्टली याद करना सब्जेक्ट है, या फिर आपको जो भी करना है, सुबह 2.5 घंटे कर लो। एक अंदर से सेल्फ मोटिवेशन, फीलिंग ऑफ कामनेस आएगा, यार हाँ कुछ ना कुछ कर लिया। 9 बजे तक 2.5 घंटा पढ़ चुके हो आप। उसके बाद देखो आपको मिलेगा बीच में 1 घंटे का ब्रेक 9 से 10, ठीक है। 9 से 10 अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, जो भी आपका टाइम सोने का होता है, उठने का होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। 1 घंटे का जो ब्रेक मिलेगा उसमें आप क्या करोगे? उसमें आपका ब्रेकफास्ट भी हो गया, आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, आपको टीवी देखना है, किसी के लिए मना नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं आपका ये लंबा जर्नी है, अब जो आपके एकदम 3 महीने है, 4 महीने है, 2 महीने है, 1 साल है, 2 साल है, जो भी है, आपको रूटीनली वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी एकदम मुझे पागल हो रहे हो और आपका सब कुछ छूट जा रहा है। जो भी है थोड़ा चिल करने के लिए आप वीडियोस देख रहे हो, कोई कॉमेडी वीडियोस हो गया, आप 1 घंटे में वीडियोस देख लो, वीडियो देखते देखते नाश्ता कर लो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अभी आप नहा लो, इस 1 घंटे में आप नहा भी लो, आधा घंटा देख लिया, आधा घंटा नहा लिया, 10 बजे आप फ्रेशन होके अपना शेड्यूल पे बैठ गए, वापस से 10 AM पे आप बैठ गए, अच्छा खासा 1 घंटे का रिफ्रेशमेंट हो गया। 10 AM से आप 1.5 घंटा फिर पढ़ रहे हो। कब तक पढ़ रहे हो? 11:30 बजे तक पढ़ रहे हो, तो ये आपका सेकंड स्लॉट होगा 1.5 घंटे का। कितने घंटे का? 1.5 घंटे का। फिर आप 30 मिनट्स ब्रेक लोगे। देखो कितने ब्रेक हो रहे हैं, पहले 30 मिनट्स ब्रेक, बीच में 1 घंटा, फिर 30 मिनट्स। कितना इफेक्टिव है ये, कितना इफेक्टिव है कि आप एंजॉय भी कर पा रहे हो। इस 30 मिनट में जो करना है वो कीजिए। किसी को वापस पढ़ने का मन कर रहा है, रिविजन करना है, एंजॉय करना है, ठीक है। घूम के आओ बाहर, दोस्तों से बात करो, फ्रेंड से बात करो, घर वालों से बात करो। नहीं करना है तो यूट्यूब वीडियोस देख लो। आपका कुछ गेम खेलना हो, ज्यादा ये इंटेंस गेम नहीं, कुछ लाइट, ठीक है, घर पे ही खेल लिया, तो ये 30 मिनट आप आराम से बिताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप 4 घंटा सुबह से पढ़ चुके हो अभी तक, और आपका सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे खत्म हो चुका है, 12 बज चुके हैं, क्योंकि हमारा क्वाड्रेंट 6 घंटे का है। 12 से 6 हो गया सुबह, 6 से 12 फिर से दूसरा हो गया, क्लियर। अब बचे थर्ड क्वाड्रेंट पे, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, फिर 30 मिनट्स का ब्रेक लिया, फॉर एग्जाम्पल 12:30। देखो लगातार आपके 2 ब्रेक हो गए, एक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में अलग ब्रेक। आप देखो कुछ बच्चे होते हैं इफेक्टिवली जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के ब्रेक को यूज करते हैं, उनका पढ़ाई 12.5 घंटे हो जाएगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ब्रेक होता है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, क्लियर। या फिर वहां पे भी एंजॉय कर लो, यहाँ पे भी वीडियोस देख लो, या कोई देखना है स्ट्रेटेजी वाला कुछ चीज होता है, या फिर आपको कुछ और पढ़ना है, या आपको एंजॉय करना है, जो करना है, मेंटल गेम्स खेलने, माइंड गेम्स खेलने, चिल करो, ठीक है। उसके बाद राइट 12:30 बजे पढ़ाई को बैठ जाओ, ठीक है। और इस टाइम से 2 बजे तक पढ़ना है 1.5 घंटे के स्लैब में। अब ये वेरी करता है आपका लंच टाइम क्या है, ठीक है। ट्राई करना कि इसी के बीच आप घर वालों को बोल दो, अगर एडजस्ट हो पाए तो, एडजस्ट ना हो पाए तो 12:30 बजे ब्रेकफास्ट लंच कर लो, 1 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, 3 बजे तक, डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ से 2 घंटा पढ़ने बैठ गए, ठीक है, आपने 1.5 घंटा पढ़ने बैठ गए, 2 बज गए, अब आपने खाना खाने का ब्रेक ले लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। एकदम पूरा पेन से लिख लो कि ये मेरा रफली दिन दिखना चाहिए, ठीक है। तो 2 से 3 वापस आपने खाना खा लिया, वीडियोस देख ली, जो करना है, ठीक है, एंटरटेनमेंट कर लिया, स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, किसी के लिए मना नहीं है। आपका लॉजिकली सोचो कि आप ये सब कर सकते हो, क्लियर। यहाँ पे अब 2 ऑप्शन था, आप सुबह नहाए या अभी नहाए, ठीक है। आप 9 बजे के बाद नहाओ या अभी 2 बजे के बाद नहाओ, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल हो उसके हिसाब से आप नहा लेना, क्लियर। बाकी आपका हो गया फिर 2.5 आवर का एक और सिटिंग, कितने बजे से कितने बजे तक? 3 बजे से 5:30 बजे तक। अकॉर्डिंग टू दिस टाइम टेबल आप 3 से 5:30 फिर से आप पढ़ाई को बेटा फुल जोश से, नहाना हो गया, फ्रेशन अप हो गए, पढ़ ली है। ट्राई करना इस जो सेशन होगा आपका, ये जो सेशन है 3 से 5:30, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना, क्योंकि सबसे बोरिंग टाइम है दोपहर का। इंटरेस्टिंग पढ़ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्लियर, ठीक है। फिर आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो वापस से। देखो कितने सारे ब्रेक्स आ रहे हैं इसमें, फिर से वही है, आप चिल कर लो, एंजॉय कर लो, 6 बजे तक एंजॉय कर लो, चिल कर लो, एंटरटेनिंग मटेरियल देख लो, इसके बीच नाश्ता भी कर सकते हो। फिर आपका हम आएंगे 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में वापस से वही चीज है, स्टार्टिंग के 30 मिनट मतलब लगभग 5:30 से 6:30, आप 1 घंटा वापस आपका टाइम मिल रहा है, जिसमें आप जो करना है, किसी को पढ़ने का इतना ही शौक है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइंड को स्ट्रेस मत दो, कुछ देख लो मोटिवेशनल एंटरटेनिंग देख लो, वो प्रेफर करना। एंटरटेनिंग हो गया, कोई आपकी हॉबी हो गई, कोई आपको कुछ सीखना हो, कोई एक चीज करनी हो, कोई आपके रेगुलर वर्क्स हो, इस घंटे में कर लो, ठीक है। देखो हर आपको सेशन के बाद 1 घंटा ब्रेक मिल ही रहा है,
हर सेशन के बाद 2 घंटे के अप्रोक्सीमेटली हमें 1 घंटे का ब्रेक मिल रहा है, फिर भी हम 12 घंटे पढ़ पाएंगे। क्लियर? फिर 2 घंटे पढ़ लिया, ये टाइम क्या होगा 6:30 से 8:30। ठीक है, अब ट्राई करना अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। आपके घर में डिनर कितने बजे बनता है? 8 बजे बनता है, 8:30 बजे बनता है, जो भी है। ठीक है, अगर आप 8:30 बजे तक खाना रोक सकते हो तो रोक लो। 8:30 से आप फिर कब तक ब्रेक लोगे? 1.5 घंटे का ब्रेक, जो बड़ा ब्रेक है। ठीक है, आप दिन की सारी एक्टिविटीज जो आपने पूरा सीखा उसको पूरा चिल आउट मोड में, ठीक है, 8:30 से आप 10 बजे तक आराम से बैडमिंटन खेलना है, किसी करके टेबल टेनिस और लूडो कैरम जो भी खेलना है। ठीक है, ऑनलाइन दोस्त के साथ बात कर ली, वीडियो कॉल पे दोस्तों के साथ बात कर ली, पेरेंट्स से बात कर ली, खाना भी खा लिया, एंटरटेनिंग वीडियोस एंटरटेनिंग मटेरियल देख लिया, माइंड को एकदम चिल कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग, ये ब्रेक हो गया पूरा 10 तक, और फिर 10 से आपका ये चलेगा 10 से लेके 11:30 तक लास्ट सेशन। और ये सेशन मोस्टली प्रेफर करना कि आप कोई चीज सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व नहीं कर रहे हो तो कोई चीज को जो इजी है दिमाग में जल्दी घुस जाए उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर नोट्स बना रहे हो, इफेक्टिव इन कामों में आप यूटिलाइज करना। लास्ट के 30 मिनट्स फिर से अप्रोक्सीमेटली जिनको पढ़ना है पढ़ लो। 30 मिनट्स आप करोगे अगले दिन की प्लानिंग, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, प्लानिंग प्लस कोई सॉन्ग सुन लिया 10-15 मिनट और सो गए 12 तक। ठीक है, आप बोलोगे बहुत लोग मुझे रात को नींद ही नहीं आती, तो आप अपना शेड्यूल अकॉर्डिंगली बनाइए। कुछ लोग 2 बजे से बना सकते हैं। ठीक है, 2 से 8 सो गए, फिर 8 से सारे काम कर लिए, पहले ब्रेकफास्ट आपका 2 से 8 से 8:30 अपने फ्रेशन अप हो गया, 8:30 से 10:30 पढ़ लिया, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया। तो अकॉर्डिंगली इन सारे क्वाड्रेंट्स को आप भरते हुए चलो, इन क्वाड्रेंट्स को विद द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ हाफ आवर। ठीक है, कभी 2.5 घंटे की जगह 2 घंटा कर लिया, इस 1.5 घंटे को हमने फॉर एग्जांपल 2 घंटा कर लिया। तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्वाड्रेंट्स को फिल करते हुए चलना, आपके लिए बेस्ट स्टडी टाइम टेबल बन जाएगा। इसको अपने नोटबुक में रफली बना दो कि मेरा दिन कुछ ऐसा दिखेगा, और उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसको अप्लाई करना रेगुलरली स्टार्ट कर दो, दिखेगा आपको 7 से 10 दिन के अंदर ही कि आपका कितना प्रोडक्टिव काम भी हो रहा है, आप स्ट्रेस आउट भी नहीं हो रहे, और आपका एफिशिएंसी कितना बढ़ रहा है। भाई एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वांटिटी भी आ रही है, तीनों चीजें कवर हो रही है भाई, तीनों चीजें कवर हो रही है। क्वांटिटी भी आ रही है आपकी, ठीक है, 12-12.5 घंटे पढ़ रहे हो, क्वालिटी भी आ रही है आपकी। ठीक है, थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है, इतना सब करके भी टॉपर जो होते हैं वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ होते हैं टॉपर्स जो चिल रहते हैं, लेकिन कुछ टॉपर होते हैं जो एकदम ही स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। पहली चीज तो आपको स्ट्रेस आउट भी नहीं होने, तो आप चिल मोड में क्वांटिटी क्वालिटी दोनों मेंटेन करते हुए रेगुलरली पढ़ाई करके अपना गोल जो भी आपका, फॉर एग्जाम्पल नीट में आपको 650 नंबर लाने, तो वो आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे एक रियलिस्टिक सॉल्यूशन प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है हम लेके आ जाए आपके लिए। ठीक है, चलो बाय बाय।